हाय एवरीवन, दिस इज़ योर बॉय टाइटन एसएससी एंड वेलकम टू द लेक्चर नंबर 5। तो मैंने कल आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 दिया था सोल्व करने को। जिसने भी किया है अपना मैच कर लेना ताकि गड़बड़ ना हो, कहीं आपने कुछ कर दिया हो एंड वो गलत निकले। एंड जिनका सही हुआ है कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब मैं बताता हूँ इसको कैसे सोल्व करना है। तो अगर आप पूरा पैराग्राफ पढ़ोगे ना तो आप लोगों को पता चलेगा कि यूनिवर्सिटीज़ के बारे में इंट्रोडक्शन दे रखा है पूरा का पूरा। लेकिन फिर भी हमको अरेंज करना है, ये नहीं कि इतने से ही हो जाएगा। देखो, अब यूनिवर्सिटीज़ आर पेक्यूलर इंस्टीट्यूशंस एंड एस6 में हमको दे रखा है, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन इन द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ नॉलेज क्रिएशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब हम कीवर्ड पकड़ते हैं। क्यों? क्योंकि कीवर्ड पकड़ना हमारा हक है। ये एक तरीका होता है पैराजम्बल्स को सोल्व करने का। पहला कीवर्ड क्या है एस6 में? देखो, इट इज़। ठीक है, कीवर्ड पकड़ते हैं। पी में देखो, ट्रेडिशनली एलाइट इंस्टीट्यूशंस द मॉडर्न यूनिवर्सिटीज़ हैज़ प्रोवाइडेड सोशल मोबिलिटी टू प्रीवियसली डिसफ्रेंचाइज्ड ग्रुप्स। एक तो ये है एंड एक ये है। द क्यू में देखो, द कंटेम्प्रेरी यूनिवर्सिटी स्टैंड्स इन द सेंटर ऑफ इट्स सोसाइटी। अब देखो, कंटेम्प्रेरी यूनिवर्सिटी, इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब होता है अभी जो यूनिवर्सिटीज़ है ना वो नॉर्मल है। जब तुम्हारी यूनिवर्सिटी में एआई आ जाएगा या फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ जाएंगी जो बहुत ही एडवांस्ड है, तो वो उनको हम कहेंगे कंटेम्प्रेरी यूनिवर्सिटी। ठीक है, एंड जो मॉडर्न होंगी उसका जिक्र कहाँ पे करा है? पी में। तो पी के बाद ही क्यू आएगा। जरूरी नहीं पेयर बने, लेकिन पी के बाद ही क्यू आएगा, यानी कि पी पहले आएगा। अब जहाँ पे क्यू पहले दे रखा उनको एलिमिनेट कर दो। ये नहीं हो सकता है ना। और बाकी जो बच गए उसमें पी पहले क्यू के पहले दे रखा है। ठीक है, पता चलेगा। अब देखो, जो पी है ना वो हमारा स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि मेरे भाई देखो, यहाँ पे दे रखा है एलाइट इंस्टीट्यूशन एंड मॉडर्न यूनिवर्सिटी एंड प्रीवियसली डिसफ्रेंचाइज्ड ग्रुप्स। मतलब मॉडर्न जो यूनिवर्सिटीज़ है उनके पहले भी कोई यूनिवर्सिटी के बारे में बताया है इस पैराग्राफ में, तभी यहाँ पे कह रखा कि द मॉडर्न यूनिवर्सिटी हैज़ प्रोवाइडेड सोशल मोबिलिटी टू प्रीवियसली डिसफ्रेंचाइज्ड ग्रुप्स। ठीक है, मतलब पहले भी कोई ग्रुप था, कोई इंस्टीट्यूशन था। वो कहाँ पे दे रखा है? वो हमको दे रखा है एस में। तो एस हमारा स्टार्टिंग स्टेटमेंट होता है, मतलब पी एस के पहले नहीं आ सकता है। पी एस के पहले नहीं आ सकता है, एस के पहले नहीं आ सकता है। क्या बच गया? एस पी आर क्यू। अब अगर मैच करके देख लेते हैं, ठीक है, पूरा अच्छा से जब हमारा बन चुका है एस पी आर क्यू तो बोल के देख लेते हैं। यूनिवर्सिटीज़ आर पेक्यूलर इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिश्ड इन द मेडिवल पीरियड। देखो, ये हमको यहाँ पे दे रखा है कि ये पेक्यूलर इंस्टीट्यूशंस है एंड ये कब एस्टेब्लिश हुए थे वो हमको दे दिया, तो एस। ठीक है, और उसके बाद डायरेक्ट हमको दे रखा है ये। क्यों? क्योंकि कंटेम्प्रेरी यूनिवर्सिटी के पहले उसका इंट्रोडक्शन होगा, इसलिए तो हमारा सही सॉल्यूशन हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 7, S1 में हमको दे रखा है एट द एज ऑफ 18 गांधी वेंट टू कॉलेज बट रिमेन्ड फॉर ओनली पार्ट ऑफ द ईयर। एंड S6 में हमको दे रखा है दिस वॉज अगेंस्ट हिज रिलीजन एंड मोस्ट ऑफ हिज रिलेटिव्स वर अगेंस्ट हिज गोइंग। तो हमको पता चल रहा है कि गांधी जी के बारे में बताया है, तो ये तो ईजी है क्योंकि हमने गांधी जी के बारे में पढ़ रखा है। नहीं भी पढ़ रखा है तो चलो मैं बताता हूँ कैसे। तो हमको दो ऑप्शन दे रखे हैं पी से एंड एक दे रखा है एस से, एक दे रखा है क्यू से। ठीक है, हम करते हैं सोल्व। तो पी में हमको दे रखा है कि सून आफ्टर दिस ही वॉज एडवाइज्ड टू गो टू इंग्लैंड टू स्टडी टू बी ए लॉयर। ठीक है, लेकिन हमको पता है कि 18 की एज पे गांधी जी गए थे कॉलेज, तो इंग्लैंड तो नहीं गए होंगे जितना हमको पता चल रहा है ना। तो पी नहीं हो सकता है। क्यों दे रखा हमको? स्टडीज़ डिड नॉट इंटरेस्ट हिम एंड ही डिड नॉट डू वेल। तो इसका रीज़न हमको यहाँ पर दे दिया कि वो वहाँ पे एक साल ही क्यों रहे। क्यों? क्योंकि स्टडीज़ डिड नॉट इंटरेस्ट हिम, उनको पढ़ाई में मज़ा आया ही नहीं और उन्होंने ना अच्छा किया अपने एकेडमिक्स में, है ना। हो सकता है, इसको एक बार कंसिडर कर लेते हैं। क्यू के बाद पी दे रखा है सून आफ्टर दिस ही वॉज एडवाइज्ड टू गो टू इंग्लैंड टू स्टडी टू बी ए लॉयर। हो सकता है कि जब उनका यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं बना तो उन्होंने उसका रीज़न दे दिया कि भाई उनको पढ़ाई नहीं पसंद आई, ना उनके मार्क्स अच्छा रहे थे, तो उनको बोला गया कि आप इंग्लैंड चले जाओ लॉयर बनने के लिए, है ना। उसके बाद क्यू, पी के बाद है एस। पी के बाद है एस, दिस वुड नॉट बी ईजी, इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू लीव इंडिया एंड गो टू ए फॉरेन लैंड वेयर ही वुड हैव टू मीट एंड ड्रिंक विद फॉरेनर्स। ठीक है, आर हो सकता है। क्यों? आर एंडिंग स्टेटमेंट है। कैसे? एक बार तुम S6 पढ़ोगे ना, दिस वॉज अगेंस्ट रिलीजन। क्या रिलीजन? कि उनको मीट खाना पड़ता और
जो अंग्रेज़ थे, जो फॉरेनर्स थे, उनके साथ उनको ड्रिंक करनी पड़ती। तो आर हमारा एंडिंग स्टेटमेंट, तो ये तो वैसे भी हो जाते, ठीक है, ये वैसे भी हो जाते। अब ये हमको दे रखे कि आर इन में है, लेकिन स्टार्टिंग स्टेटमेंट हमारी क्यों है। क्यों? क्योंकि एस हो ही नहीं सकती। दिस वुड नॉट बी इजी। क्यों? क्यों नहीं था इजी? नहीं हो सकता भाई। पहले उनका मन नहीं लगा हुआ ना, तभी तो उन्होंने छोड़ा। ये जब 18 की एज में वो कॉलेज गए, उसके बाद उनको बताया गया कि आप इंग्लैंड जाओ लॉयर बनने के लिए। तो आ रहा है समझ में? बी नहीं हो सकता है। क्या ऑप्शन बच गया हमारा? डी बच गया, वही आंसर है हमारा। तो रिलेट करके पढ़ो, कीवर्ड से पढ़ो, ठीक है, अच्छे से होगा। एंड कीवर्ड अगर इसमें मैं बताऊं तो देखो, इट वॉज डिफ़िकल्ट। इट वॉज क्या पता नहीं, दिस ये कीवर्ड है, सून आफ्टर दिस ये भी कीवर्ड है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं बहुत अच्छा से। जो हमारा लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है, जो रिलेट करके है, जो कीवर्ड है, उनको करो भाई, उन पे कमांड अपनी अच्छी बनाओ। अगर आप लोगों को पैरा जम्बल्स में अच्छे नंबर लाने हैं ना, तो उन पे अपनी पकड़ बनाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। S1 पढ़ते हैं। एहलन ग्रेजुएटेड इन 1904 विद स्पेशल ऑनर्स इन इंग्लिश। एंड S6 में दे रखा है, हर ड्रेस वो स्टोन एंड रोजेज वर स्नेच्ड फ्रॉम हर हेड। ठीक है, हमको बताया कि हेलन केलर के बारे में ये पैरा जंबल दिया हुआ है, एंड हमको इसको अरेंज करना है। अब देखो, एक मस्त ट्रिक बताता हूँ। हम S6 हम अब की बार पीछे से शुरू करेंगे, ठीक है, पीछे से शुरू करेंगे। तो देखो, हर ड्रेस वो स्टोन एंड रोजेज वर स्नेच्ड फ्रॉम हर हेड। कीवर्ड पकड़ो, टोर्न, स्नेच्ड फ्रॉम हर हेड। मतलब इसके पहले कुछ ना कुछ बुरा हुआ। क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है भाई, पॉजिटिव तो दिख नहीं रहा है, तो नेगेटिव हुआ ऑब्वियसली, है ना। तो इसके पहले भी कुछ नेगेटिव हुआ होगा क्या। अब देखो, हम लास्ट वाले पकड़ते हैं, क्यों पकड़ते हैं। शी वॉज इन्वाइटेड टू द सेंट लुइस एक्सपोजिशन इन 1904 टू अवेकन वर्ल्ड वाइड इंटरेस्ट इन द एजुकेशन ऑफ द डीप लैंड। तो ये तो भाई पॉजिटिव वर्ड है मेरे भाई, ये तो पॉजिटिव हुआ, तो क्यों नहीं हो सकता हैंडिंग, है ना। तो इसको कट कर दो। पी देखो, शी वॉज 24 ईयर्स ओल्ड। ये तो न्यूट्रल चीज़ है कि वो 24 साल की थी, नेगेटिव थोड़ी होंगी। कट कर दो, बच गई हमारी दो, एंड दोनों में आर है। आर क्या है? बट ऑन हेलन केलर डे द क्राउड्स गोट आउट ऑफ हैंड, ठीक है। अब आर के बाद बी, आर में जो कीवर्ड है ना वो क्राउड्स है। क्यों है क्राउड्स भाई? उनको इनवाइट किया गया था, कहाँ पे ले रखा है? क्यों में देखो, शी वॉज इन्वाइटेड टू द सेंट लुइस एक्सपोजिशन इन 1904 टू अवेकन वर्ल्ड वाइड इंटरेस्ट इन द एजुकेशन ऑफ द डेफ ब्लाइंड। उसके बाद भीड़ आ गई और उनकी ड्रेस फट गई, और जो भी फूल वगैरह थे उनकी टोपी से चुरा लिए, है ना। सही कह रहा हूँ ना मैं? कोई गलत थोड़ी कह रहा हूँ कि भाई उनको इनवाइट किया गया होगा पहले, उसके बाद जब वो मिलने आई तो बहुत भीड़ थी, और भीड़ थी अनकंट्रोलेबल, इसलिए वो हो गया। तो क्यू आर हमारा पेयर बनता दिख रहा है। और क्यू आर पेयर किस में? देखो, ये इसमें था, बट ये पहले ही आउट हो चुका है, ये भी आउट हो चुका है, ये भी आउट हो चुका है। क्या बच गया? ये बच गया। अब अगर तुमको तसल्ली नहीं है, फिर भी तसल्ली नहीं है, तो पढ़ के देख लो। हेलन ग्रेजुएटेड इन 1904 विद स्पेशल ऑनर्स इन इंग्लिश। इसके बाद हमको पी दे रखा है, तो पी क्या है? शी वॉज 24 ईयर्स ओल्ड। अब देखो, उन्होंने इंग्लिश में स्पेशल ऑनर्स किया, और वो उस टाइम 24 साल की थी। उसके बाद ये था कि रिक्वेस्ट वर ऑलरेडी फ्लोरिंग इन फॉर अपीयरेंस फॉर मैगजीन आर्टिकल्स, एंड उनको फिर इनवाइट किया गया, और उस दिन भीड़ बहुत अनकंट्रोलेबल होगी, तो ये आ जाएगा। फिर आ गया समझ में? PSQR आ जाएगा। तो ऐसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। S1 में देखा, वन ऑफ द मेनी यंग साइंटिस्ट हु चोज टू थ्रो इन देयर लोट विद रदरफोर्ड वाज एन एक्सपर्ट फिजिकल केमिस्ट फ्रेडरिक सोडी, ठीक है। एंड S6 में देखा, वी नो दैट गामा रेज आर ए पार्टिकुलरली फियर्स फॉर्म ऑफ एक्स रेज। तो गामा रेज के बारे में बता रखा है ना। गामा रेज के बारे में पहले कहाँ पे जिक्र हो रखा है? देखो, कीवर्ड पकड़ो मेरे दोस्त, कीवर्ड पकड़ो। गामा रेज एंड एक्स रेज के बारे में कहाँ बता रखा है? एक तो बता रखा है आर्मी, एक तो आर्मी बता रखा है, एंड सिर्फ आर्मी बता रखा है। तो हम ये मान सकते हैं कि आर हमारा एंडिंग स्टेटमेंट हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता भाई। क्यों? क्योंकि गामा का और कहीं पे जिक्र ही नहीं है, ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है, सिर्फ इसमें है। तो आर हमारा एंडिंग स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। ठीक है मेरे दोस्त, क्लियर है ये चीज़? और हमारा एंडिंग स्टेटमेंट हो गया है। पी, हिज एसोसिएशन विद रदरफोर्ड लास्टेड ओनली टू। अब हमको देखना कि पी क्यू के पहले आएगा या फिर क्यू पी के पहले आएगा।
अब ये बहुत ईजी, क्यों मेरे दोस्त, देखो क्यू में दे रखा ही वॉज जस्ट 23 एंड पी में हमको दे रखा है एसोसिएशन विद रदरफोर्ड लास्टेड ओनली 2 years बट दैट वाज लॉन्ग इनफ टू चेंज द होल फेस ऑफ फिजिक्स। और एस आर हमारा लिंक है, मतलब पेयर बन चुका भाई। तो पहले हम ये बता देंगे भाई कि वो कितने साल का था, उसके बाद हम बताएंगे कि भाई उसने रदरफोर्ड के साथ अपना टीम बनाई जो 2 साल ही टिक पाई, बट फिजिक्स को चेंज करने के लिए वो बहुत था। पहले बताएंगे ना कि जब उन्होंने काम किया, यहाँ पे देखो जब उन्होंने काम किया तो वो कितने साल का था, वो 23 years का था। तो क्यू पहले आएगा, ये हटा दो, क्या बच गया, क्यू पी एस आर। इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। अगर आप लोगों को क्लियर समझ आ रहा है ना तो यार सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, बहुत मेहनत लगती है मेरे भाई, ठीक है। एंड प्री में भी करेंगे एंड मेंस में भी, बस बने रहना चैनल पे। क्वेश्चन नंबर 10 आज का लास्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 11 मैं दूंगा आप लोगों को घर पे करने के लिए। एंड चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो करते हैं मेरे दोस्त। द बॉय फेल्ट हिज वे अप द क्रैकिंग स्टेयर्स थ्रू थिक डार्कनेस, ठीक है। S6 में दे रखा ही वॉज जस्ट टेलिंग हिमसेल्फ ही वॉज सेफ एंड द डोर वॉज फ्लंग ओपन एंड द गॉन्ट ओल्ड मैन ग्रैब्ड हिज शोल्डर, ठीक है। इतना हमको दे रखा है और ऑनेस्टली बताओ मेरे को समझ नहीं आया क्या चीज़ कहना चाह रहा है, बट हम फिर भी करेंगे। अगर कुछ भी समझ में आए तब कैसे करना है वो मैं बताऊंगा इस पैराजम्बल में। तो देखो 2 हमको दे रखे पी से स्टार्ट होने वाले, 2 हमको दे रखे आर से स्टार्ट होने वाले, है ना। अब एक बार चीज़ कीवर्ड चलते हैं, ठीक है, कीवर्ड से चलते हैं। ही एस वाला देखो, ही हेजिटेटेड एट द एज द साउंड डाइड डाउन। डाइड डाउन क्या होता है, ये एक फ्रेजल वर्ब है डाइड डाउन, इसका मतलब है कम होना, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं हो रही है वो कम हो जाना, ठीक है। तो साउंड की बात करी गई है यहाँ पे, और साउंड की बात करी गई, इससे पहले भी साउंड की कहीं पे बात की होगी जो हमको दे रखा है क्यू के अंदर। कैसे, ही स्टॉप्ड एज द ग्रेट क्लॉक बिलो वाइंड फॉर ए फ्यू सेकेंड, जो घंटी थी वो बज गई और फिर उसको मतलब हेजिटेशन हुई क्योंकि वो साउंड कम हो गए थोड़ी देर के लिए, है ना। तो भाई ये कह सकते हैं कि क्यू और एस साथ में आएंगे, क्योंकि कहीं और पे साउंड की बात नहीं कही गई, इसलिए ये पेयर बन जाएगा। क्यू और एस का पेयर बना लो। इसमें नहीं, इसमें है दोस्त, इसमें है। कहाँ पे नहीं है क्यू एस का, इसमें नहीं है, इसमें है, ठीक है। बच गए हमारे 3। अब चलो आगे चलते हैं। अब देखो क्यू एस हो चुका है हमारा। ऑल ही हैड टू डू वॉज जस्ट गेट पास्ट द सेंट्रल डोर ऑन द लैंडिंग। अब देखो हमको ये देखना कि हमारा स्टार्टिंग पी होगा या फिर आर होगा। द बॉय फेल्ट हिज वे अप द क्रैकिंग स्टेज थ्रू थिक डार्कनेस, एंड देखो यहाँ पे डार्कनेस की बात करी गई है, ठीक है। एंड ये जो है ना सेंट्रल डोर, हमको इसका नहीं पता, बट एक डोर की बात करी गई है, वो कहाँ पे बात करी गई है, वो यहाँ पे करी गई S6 में। तो पी हमारा एंडिंग हो सकता है या नहीं, क्योंकि भाई मेरे सेंट्रल डोर की बात यहाँ पे है एंड फिर यहाँ पे है, पी हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता है। तो पी और S6 का पेयर बन जाएगा, क्या नहीं। और कहीं एंडिंग स्टेटमेंट पी कहाँ पे, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, ये जिंदाबाद बन गया या नहीं पेयर। तो ऐसे कर सकते हैं हम लोग। अब देखो जो ये 11th क्वेश्चन है ना, ये तुम लोगों के लिए मैं अच्छे से दिखा देता हूँ ऑप्शन, 1 मिनट को। तो मेरे दोस्त ये क्वेश्चन नंबर 11 है, ये तुम्हारे लिए है, तुमको सोल्व करना है, फिर अपना आंसर कमेंट सेक्शन में देना है एंड मैं अगले दिन सोल्व करवाऊँगा कि कैसे इसको बनाएंगे। एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो यार, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चैनल को सब्सक्राइब करो यार। हमको प्री से पहले इतनी अच्छी तैयारी करनी है कि हम ईजिली 45+ हमारे इंग्लिश में स्कोर कर सकें। एंड ये पैराजम्बल है, आगे मैं क्लोज टेस्ट की भी लेके आऊँगा, एक स्ट्रेटजी वीडियो आने वाली है कि कैसे 45+ स्कोर कर सके, बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। अगर आप लोगों को मेरा स्कोर देखना है 2024 सीजन के अंदर, तो जो बिल्कुल फर्स्ट वीडियो उसमें मैंने बता रखा है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जो भी अपडेट होता है मैं वहीं पे देता हूँ, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा, कंटेंट देख के समझ में आया होगा चीज़ें। तो मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी या, हैव ए गुड डे।